नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। हरियाणा से शायद ऐसी खबरें कुछ ज़्यादा आती थीं। मेरा कोई इरादा नहीं है हरियाणा के लोगों के अपमान का, लेकिन खबरें शायद खाप पंचायत की, ऑनर किलिंग की, भ्रूण हत्या की, कन्या भ्रूण हत्या। पुरुष भ्रूण हत्या नहीं होती हिंदुस्तान में, छांट छांट के होती है, जिसको टारगेटेड किलिंग कहते हैं। जैसे इजराइल अभी लेबनान में कर रहा है, कहीं और कर रहा है, टारगेटेड किलिंग वो कह रहा है। ऐसा हिंदुस्तान में हरियाणा के इलाके में कन्या भ्रूण हत्या की टारगेटेड किलिंग होती है। ऑनर किलिंग की बहुत सारी घटनाएं हरियाणा के इलाके में होती हैं। कुल मिलाकर नतीजा ये है कि लड़कियों का अनुपात कम है वहाँ पर आबादी में। लड़कों को शादी के लिए लड़कियाँ नहीं मिलती हैं वहाँ। कई परिवार हरियाणा के दूसरे प्रदेशों से लड़कियां लेके आते हैं, लेकिन उनके यहाँ की कोई लड़की पैदा होने वाली है और पता चल जाए किसी गैरकानूनी जांच से, तो कन्या भ्रूण हत्या भी बहुत है, ऑनर किलिंग भी है। लड़कियों पर खाप पंचायतों के कई तरह के रोक टोक भी हैं कि जीन्स न पहने, मोबाइल फ़ोन लेके न चले, और भी कई तरह की होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि वहाँ से निकली हुई ऑनर किलिंग जो है वो देश के दूसरे हिस्सों में भी धीरे धीरे फैल रही है। जो छत्तीसगढ़ बड़ा शांत प्रदेश एक समय माना जाता था, इसमें जशपुर जिला है। जशपुर जिला आदिवासी बहुल जिला है, बहुत बड़ी आबादी आदिवासियों की है, सरल लोग हैं वहाँ पर। वहाँ पर अभी 3 दिन पहले जंगल में एक लाश मिली एक नौजवान की। ओबीसी का था नौजवान, आदिवासी नहीं था, ये साफ कर देना जरूरी है। यादव परिवार का लड़का था। उसकी लाश मिली, उस पर मारपीट के निशान थे, मार मार के उसको मारा गया था। पुलिस ने पता लगाने की कोशिश की तो पता लगा कि एक परिवार की, एक दूसरा यादव परिवार समाज के भीतर का ही था, उसकी लड़की से इसका कुछ प्रेम प्रसंग चल रहा था काफ़ी अरसे से, कहा जाता है कि बरसों से। अभी रात में ये लड़का जिसको मारा गया है, उसका नाम बजरंग यादव है, ये उस लड़की के घर के पास दिखा, लड़की के भाई को, परिवार के दूसरे लोगों को। तो उन्होंने दौड़ाया इसको, दौड़ा के पकड़ के पीटा, पूछा कैसे थे, तो उसने बतलाया कि आपके परिवार की एक लड़की से प्रेम है, मुझको उसी से मिलने आया हूँ। तो मार मार के लड़की के बाप, भाई और 2 और समाज के लोग, उसी समाज के लोग, इन 4 लोगों ने पीट पीट के उसको मार डाला। साफ साफ ऑनर किलिंग है। लड़की के परिवार को पसंद नहीं आया कि उनके परिवार की लड़की से कोई प्रेम कर रहा है। हालांकि पूरा छत्तीसगढ़ जो है बलात्कार की घटनाओं से भरा हुआ है। लोग आमतौर पर बलात्कार करते हैं, प्रेम वेम के चक्कर में नहीं पड़ते। प्रेम बड़ा लंबा सिलसिला रहता है, महंगा रहता है, इमोशनल और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट दोनों लंबा लगता है। भावनात्मक पूंजी निवेश भी बड़ा लंबा लगता है, वक्त बड़ा लंबा लगता है। प्रेम में खर्च वगैरह भी लगता होगा कि कुछ खाना खिलाओ, कुछ गिफ्ट दो, महंगा रहता है प्रेम। रेप एकदम मुफ्त का मान लेते हैं छत्तीसगढ़ के लोग, बलात्कारी लोग। कोई भी किसी से भी रेप कर रहे हैं, एक फ्री स्टाइल किस्म का यहाँ चला हुआ है मामला। ऐसे में एक लड़के ने कह दिया कि मैं आपके घर की लड़की से प्रेम कर रहा हूँ। न सेक्स करते पकड़ाया, न घर के भीतर घुसा हुआ पकड़ाया, केवल घर के बाहर खिड़की के पास खड़ा था। हो सकता है कुछ चिट्ठी लेन देन का या बातचीत का हो। पीट पीट के उसको मार डाला लड़की के बाप ने, भाई ने और 2 और यादव लोगों ने, 4 लोगों ने। यानी 4 लोगों को जेल और बरसों की कैद मुझको इसमें पुख्ता लगती है। बरसों की कैद, हो सकता है उम्र कैद वगैरह भी हो जाए किसी को। लड़की के सिर पर से बाप, भाई, इनका हाथ हट गया।
एक दूसरा यादव परिवार, स्वजाति थे दोनों परिवार, उससे उनका जवान लड़का छिन गया। दो परिवारों में दुश्मनी भी आगे चल के हिंसक हो सकती है, खतरा हमेशा रहता है। मैं थोड़ा हैरान हूं कि ये क्यों होता है ऐसा। एक जात के लड़के लड़कियां हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि घर वाले पीट पीट कर मार डाल रहे हैं। कौन सा लड़की ने नाक कटा दी परिवार की। भारत की जाति व्यवस्था के हिसाब से भी, जिसके लिए मेरे मन में गहरी हिकारत है, मान लीजिए जाति व्यवस्था के हिसाब से भी किसी जाति की लड़की मनु के बनाए हुए ढांचे में अपने से नीची जाति के किसी लड़के से प्रेम कर ले, उस ढांचे की भाषा बोल रहा हूं मैं कि नीची जाति, मेरे हिसाब से सब जातियां बराबर हैं, तो उसको लड़की के घर वाले पीट पीट कर मार डालें तो ये समझ में आता है कि जातिगत पूर्वाग्रह से ऐसा हुआ है। अपने से जिस जाति को वो नीची मानते हैं उसके लड़के को पीट पीट कर मार डाला कि हमारी लड़की नाक कटा देगी इस जात के लड़के से शादी करके। लेकिन ये तो मामला एक ही जाति का था, यादव परिवार थे दोनों। लड़की और क्या करेगी। तो मैं कुछ हैरान हो रहा हूँ इसमें कि एक ही जाति, एक ही समाज, एक ही गांव के रहने वाले लोग, ऐसा भी नहीं कि केरल की लड़की से किसी कश्मीरी लड़के ने मोहब्बत कर ली हो, तो रहेंगे कहाँ, कौन से जात धर्म संस्कृति, किस इलाके की तहजीब, किसको मानेंगे, ऐसा भी नहीं था। एक ही गांव के रहने वाले हैं, लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ लड़की के घर वालों को कि लड़की अपनी मर्जी से किसी से प्रेम कर ले। ऐसा होने कैसे देंगे। कोई नफरत कर ले किसी से, उसमें हिंदुस्तानियों को दिक्कत नहीं है, आप नफरत कर लो। बलात्कार भी होते रहते हैं, वो भी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन प्रेम से एकदम लोग दहशत में आ जाते हैं। ये प्रेम कैसे कर रहे हैं। हमारे रहन सहन में, हमारे रख रखाव में, लालन पालन में क्या कमी हो गई थी जो हमारी लड़की प्रेम कर रही है। ये हो कैसे गया। मुझको लगता है कि लड़की के परिवार वालों के लिए यह बात उनके अहंकार पे चोट पहुंचाने वाली रहती है। जो पुरुषवादी मानसिकता है, जो पुरुषवादी अहंकार है, उसको चोट लगती है कि हमारी लड़की ने अपने मर्जी से तय कर लिया। आपको ध्यान होगा 150 साल पहले जो हिंदुस्तानी फिल्में आती थी, मेरे बचपन के समय की मेरी देखी हुई है। हिंदी फिल्मों में जिस तरह पहले एक ठाकुर साहब रहते थे, बहुत रईस रहते थे, मूँछों वाले, छड़ी लेके चलते थे, जो अपनी लड़की को धमकाते थे कि तुम्हारी शादी वहीं होगी जिससे हम तय करेंगे। लड़के को बुलवा के कहते थे ये रहा कोरा चेक, अपनी मर्जी से पैसा भर लो और हमारी लड़की का पीछा छोड़ दो। नहीं होने पे ठाकुर साहब के लठैत जो हैं वो मारते थे, उस लड़के को पीटते थे। ठीक उसी तरीके का अभी हुआ है, हालांकि इसमें कोई ठाकुर नहीं है, कोई दूसरे जात के नहीं है, सब यादव लोगों के बीच हुआ है। अब मैं बड़ा हैरान हूँ देखकर कि बजरंग यादव किसी लड़की से प्रेम कर रहा है, उससे मिलने उसके घर पहुंचा। उस लड़की का भाई और उसका पिता ईश्वर यादव वो दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं इस लड़के को, और दो लोग यादव जुट गए, वो लोग भी मार रहे हैं। एक का नाम उग्रसेन है, तो हो सकता है उग्रता नाम से आती है कुछ लोगों में, ऐसा किसी का कहना है। लेकिन बजरंग यादव वहाँ पहुँचा और ईश्वर यादव अपने बेटे और दो लोगों को लेकर दौड़ा दौड़ा कर उसको मार रहा है। बड़ा मुझको अटपटा लग रहा है, जाति के नाम से भी लग रहा है, नाम से भी लग रहा है। क्यों होना चाहिए ऐसा, इतने सुंदर नाम थे, एक का नाम बजरंग था, एक का नाम ईश्वर था, क्यों ऐसा, इतनी हिंसा क्यों होनी चाहिए थी। नाम का लगता है कोई असर हो नहीं रहा है लोगों के ऊपर में। तो ये लड़की को अपनी संपत्ति मानकर चलना, जिसको कि हिंदू विवाह की पद्धतियों में, हिंदू विवाह के रीति रिवाज में उसको दान किया जाता है, कन्या को दान करते हैं। तो दान किसको करते हैं, सामान रहता है या जानवर, गौ दान करते हैं, कहीं शैया दान करते हैं, कहीं कुछ करते हैं।
तो सवाल ये उठता है कि लड़की को सामान मानने की जो परंपरा चली आ रही है, रिवाज शादी का, कन्यादान, बाप ने उठाया और दान कर दिया। मुझको भी पहले ये बात समझ में नहीं आती थी, पिछले 10-15 वर्षों से मुझको ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है कि दान शब्द बड़ा गड़बड़ है। मैं इसको एक महत्वहीन रीति रिवाज मान लेता था, लेकिन मुझको लगता है कन्यादान बोल बोल के लोगों के दिमाग में कन्या को दान की वस्तु मान लिया गया है। वही वजह है कि कन्या को अपनी जायदाद मान लेना, अपना सामान मान लेना, और कन्या अपने मर्जी से कुछ भी करे तो उसके आशिक को पीट पीट कर मार डालना। कुछ लोग तो कन्या को भी मार डालते हैं, कुछ ज़्यादा उग्र रहते होंगे, वो लोग कन्या को भी मार डालते होंगे। मैं सोच रहा हूँ कि जो प्रेमी जोड़े इधर उधर प्रेम करते होंगे अपनी जात के भीतर, जात के बाहर, उनके दिल दिमाग पे क्या गुजरेगी इस घटना के बारे में पढ़ के मुझको ऐसा लगता है कि प्रेमी जोड़ों के साथ होने वाली हिंसा की खबरें जरूर पढ़ते होंगे। क्या लगता होगा उनको कि अरे हमारा प्रेम जो है ये किसी किनारे पहुंच नहीं पाएगा। तो क्या छत्तीसगढ़ में हर बरस 1 दर्जन से ज़्यादा प्रेमी जोड़े जो खुदकुशी करते हैं, और पूरे देश में करते हैं, यहाँ कुछ ज़्यादा दिखता है मुझको। तो प्रेमी जोड़ों की खुदकुशी क्या इस वजह से है कि लड़की के माँ बाप भाई उसको शादी करने नहीं देंगे और लड़के को पीट पीट कर मार भी सकते हैं? क्या उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट भी लिखाई जा सकती है बलात्कार की, अपनी बेटी पर दबाव डलवा कर? ऐसे कई तरह के खतरे दिखते होंगे प्रेमी जोड़ों को, और उनको लगता होगा कि एक साथ जान दे देना ठीक है, साथ जी नहीं पाए तो साथ मर तो सकते हैं। शायद यही सोचकर दर्जन भर प्रेमी जोड़े मुझको ऐसा लगता है हर बरस छत्तीसगढ़ में खुदकुशी कर रहे हैं। क्या है ये समाज क्या कहना चाहता है लोगों को? जवान हो गए हैं लोग, तुमने स्कूल में रहते हुए तो उनको कुछ पढ़ाया नहीं, उनको देह शिक्षा नहीं दी, सेक्स शिक्षा नहीं दी, कुछ नहीं दिया। अब अगर प्रेमी जोड़े प्रेम कर रहे हैं तो उस प्रेम से तुमको नफरत है, क्योंकि आसाराम नाम का एक बलात्कारी ऐसा हुआ है जिसने हिंदुस्तान को ये सिखाया कि जो प्रेम का एक त्यौहार है, शहरी त्यौहार, विदेशों से आया हो चाहे वैलेंटाइन डे, उस दिन प्रेमी जोड़े नौजवान लड़के लड़कियां एक दूसरे से प्रेम का इजहार कर सकते हैं। इसलिए उस रिवाज को ख़त्म कर दिया जाए। प्रेम बिल्कुल होना नहीं चाहिए, नफरत चाहे हो जाए, प्रेम नहीं होना चाहिए। और उस दिन को, जो नौजवान प्रेमी जोड़ों के बीच प्रेम के इजहार का दिन जो है, उस दिन को वैलेंटाइन डे को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाओ। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार थी उस समय आसाराम बलात्कार में पकड़ाया नहीं था, उसको कैद नहीं हुई थी, तो उसकी बात जो है बहुत से लोगों के लिए एक हुकुम सरीखी रहती थी। जो हुकुम सरकार, ऐसा आसाराम की बात मान ली जाती थी। तो छत्तीसगढ़ में भी वैलेंटाइन डे के दिन मातृ पितृ पूजन दिवस चालू हो गया। स्कूलों में माँ बाप को बुलाकर कहीं बच्चों से पैर धुलवा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, जैसे कि साल में एक दिन ही माँ बाप की पूजा जरूरी है, माँ बाप का सम्मान साल में एक दिन जरूरी है। मुझको लगता है इन तमाम चीज़ों से प्रेम के खिलाफ नफ़रत का जो माहौल बनता है, समाज में नफरती संगठन जो हैं प्रेम के खिलाफ माहौल बनाते हैं, उनको डंडा झंडा अच्छा लगता है, प्रेम उनके गले नहीं उतरता। प्रेम की ज़रूरत क्या है? शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, ख़त्म, खेल ख़त्म। प्रेम की ज़रूरत कहाँ आती है? उनका कहना सही है, उनकी मूढ़ बुद्धि जो है उसमें ये बिल्कुल सही बात है कि शादी और बच्चे पैदा करने में प्रेम कहीं भी ज़रूरी नहीं रहता। चर्च भी यही कहता है गर्भ निरोधकों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पर्याप्त बच्चे अगर हो गए तो फिर सेक्स की क्या ज़रूरत है। इधर हिंदुओं में भी बहुत सारे प्रवचनकर्ता ऐसे हैं जो कहते हैं काम वासना से दूर रहो तो ऊपर स्वर्ग मिलेगा, वहाँ अप्सराएं मिलेगी,
अब काम वासना से दूर रहना है तो वहाँ जाके अप्सरा के साथ कोई क्या कर लेंगे। उधर मुसलमान हैं, वो कितना 72 हूर दिलाने के लिए भी कुछ कुछ बतलाते हैं वो लोग कैसे मिलेंगी। यहाँ पे काम वासना से दूर रहो, वहाँ पे हूर मिलेगी, अप्सरा मिलेगी, सुंदरी मिलेगी। ये झांसा देता है धर्म, प्रवचन करता है, ये झांसा देते हैं। ये आसाराम जैसा बलात्कारी, नाबालिग लड़की से बलात्कार करने वाला, अपने भक्त की नाबालिग बेटी जो कि आसाराम के ही स्कूल में पढ़ती थी, आसाराम के ही हॉस्टल में रहती थी, उससे बलात्कार किया था आसाराम ने, और प्रेम का विरोधी था। प्रेम मत करने दो किसी को, जवान लड़के लड़कियों को प्रेम मत करने दो। प्रेम से तो पूरा गड़बड़ा जाता है मामला। बलात्कार कर लो भले, आसाराम को वो मंजूर था, उसने खुद भी किया, उसका बेटा भी शायद कुछ बलात्कार के मामलों में फंसा था, मुझको ठीक से याद नहीं है। तो समाज की सोच ऐसी हो गई है कि प्रेम किसी को भी मत करने दो। लोग प्रेमी जोड़ों के खिलाफ रहते हैं। न्यू ईयर रहे, नया साल कैलेंडर का, जिस कैलेंडर पे हिंदुस्तान चलता है, उसके हिसाब से जो नया साल है उस दिन लड़के लड़कियां न मिल लें, वैलेंटाइन डे पे न मिल लें, किसी और दिन न मिल लें, तो लोग लाठियों को तेल लगा के, उस पर झंडा लगा के, गले में गमछा डाल के निकलते हैं मारने के लिए, पीटने के लिए। कहीं राखी बंधवाते हैं, कहीं शादी करवाते हैं, कुछ भी करते हैं। कानून तो है नहीं देश में, क्योंकि प्रेम के खिलाफ अगर हिंसा हो रही है तो कानून कहीं आपको बचाने नहीं आएगा। आपको मार ही डाला जाएगा तो भी कानून नहीं आएगा। यही हुआ है इस गांव में, छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के इस गांव में ठीक यही हुआ। ओबीसी की एक जाति है यादव, उस समाज के लड़के और लड़की के बीच में प्रेम चल रहा था। लड़के को पीट पीट कर लड़की के घर वालों ने मार डाला। कैसा भयानक समाचार है, मुझको पढ़ते हुए मन एकदम भारी हो रहा है। ईश्वर यादव ने अपने बेटे के साथ मिलकर बजरंग यादव को मार डाला। कैसा भयानक लग रहा है। प्रेम ही तो कर रहा था परिवार की लड़की से, कोई उसने छेड़खानी की हो, बलात्कार किया हो, ऐसा कुछ नहीं था। इसको भी इन्होंने अपना अपमान मान डाला कि हमारी लड़की हमारी मर्जी के बिना प्रेम कैसे कर डाली। क्या होगा इस देश का। नफरत तो चारों तरफ फैल रही है और प्रेम फैलने पर रोक है। मैं सुबह शाम जहाँ घूमने जाता हूँ वहाँ कहीं एक स्कूटर को स्टैंड पर लगाकर एक लड़के लड़की हाथ थामे हुए खड़े दिखते हैं। कुछ लोग घूरते हुए निकलते हैं, मैं उनके ऊपर मुग्ध होते हुए निकलता हूँ। मुझको अच्छा लगता है कि लड़के लड़कियां हैं, हाथ थाम के नहीं खड़े रहेंगे तो क्या रहेंगे, और कुछ इससे ज़्यादा अश्लील नहीं करते। मुझको अच्छा लगता है कि दो लोग जब तक एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं वो दोनों ही किसी और से हिंसा नहीं करेंगे, उतनी देर नफरत नहीं करेंगे। तो मैं पसंद करता हूं कि लोग मोहब्बत करें। मुझको ध्यान है कि बंगाल में पुलिस कमिश्नर को, कौन सी सरकार थी मुझको याद नहीं है, लेकिन पुलिस कमिश्नर को राज्य सरकार ने हुक्म दिया था कि प्रेमी जोड़े अगर बिना अश्लीलता किए बैठते हैं कहीं किसी सार्वजनिक जगह पर तो उनको परेशान न किया जाए। ये मुंबई में भी दिखता है मुझको कि समंदर के किनारे प्रेमी जोड़े गले में हाथ डालकर एक दूसरे के बैठे रहते हैं, लेकिन छोटी जगहों पर ये हिंसा का सामान बन रहे हैं। पीट पीट कर मार डाला गया बजरंग यादव को। बहुत खतरनाक है ये। लड़की का पिता जो है और उसका भाई, लड़की के पिता का तो नाम ईश्वर यादव था, लेकिन वो ईश्वर बन जाना चाहता था कि उसकी मर्जी के खिलाफ पत्ता भी ना हिले, उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी बेटी कहीं प्रेम भी ना कर सके, शादी भी ना कर सके। मुझको लगता है इसी तरह की हिंसा से अवसाद में आकर, डिप्रेशन का शिकार होकर, निराश होकर प्रेमी जोड़े खुदकुशी करते हैं। उनको मालूम है कि परिवार मिलने नहीं देंगे, परिवार मार डालेंगे, उनको मालूम है। सोच के देखिएगा क्या करना चाहिए। प्रेम से इतनी नफरत ठीक नहीं है। न नफरत से प्रेम ठीक है, न प्रेम से नफरत ठीक है। थोड़ा सोच के देखिएगा क्या किया जाए।
जो लोग चारों तरफ नफरत फैला रहे हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, किसी और आधार पर, दो लोग अगर समलैंगिक हैं तो उनके खिलाफ भी नफरत फैला रहे हैं। हर तरह से नफरत जहाँ फैलाई जा रही है, वहाँ अगर मोहब्बत की बात कोई कर रहे हैं, उनको मार डालना, ये कितनी हिंसक बात है। नफरत से किसी को दिक्कत नहीं है। मैंने नफरत को गिनाते हुए कोई किसी की हत्या करे ऐसा नहीं है, बल्कि नफरत का इस्तेमाल करके लोग कत्ल कर रहे हैं। मोहब्बत जिंदाबाद ऐसा कोई एक गाना मुगले आजम फिल्म में था, कहाँ पे जिंदाबाद का कोई नारा लगाए। एक सिर फिरा संग तराश शायद ऐसा नारा उस फिल्म में लगाता है, मोहब्बत जिंदाबाद। मुझको तो मोहब्बत मुर्दाबाद के अलावा कुछ देखने नहीं मिलता। महानगरों में, बड़े शहरों में जहाँ लोग घुल मिल जाते हैं, वहाँ शायद मोहब्बत कामयाब होने दें तो लोग होने दें। जितनी छोटी जगह है, मोहब्बत के दुश्मन उतने ही अधिक हैं। हरियाणा का इतना असर छत्तीसगढ़ के जशपुर ज़िले के इस गांव में देखने मिल रहा है। अच्छा नहीं है ये, इतनी हिंसा अच्छी नहीं है। जितने प्रेमी जोड़े हैं खुदकुशी न भी करें तो भी वो एक डिप्रेशन में जिएंगे। जिंदगी को लेके एक निराशा उनमें घर कर जाएगी। कभी अपने बच्चों पे ऐसा जुल्म मत करिए, उनको अच्छे से समझा कर रखिए कि कैसे व्यक्ति से शादी करे न करे, जो कहना है समझा कर रखिए। हिंसा पे मत उतरिए, न अपने बच्चों के साथ, न उनके किसी प्रेमी प्रेमिका के साथ। अच्छा नहीं होता है। ये भी कई साल जेल में रहेंगे। अब तुम अपनी लड़की की क्या देखभाल कर लोगे? अगर तुम 5 साल, 10 साल, 15 साल कैद तुमको होगी, घर बार तुम्हारा बिक जाएगा वकील की फीस देने में, अदालत में खर्च करने में। क्या भला कर लोगे तुम अपनी लड़की का जेल में रहते हुए? क्या उसको बचा लोगे? समाज को सोचने की ज़रूरत है। मैं इसको लेकर विचलित हूँ। आप विचलित चाहे ना भी हों तो भी मेरी इस बात को, मेरे इस एडिटोरियल को लोगों तक भेजिएगा, पूछिएगा कि क्या करना चाहिए। जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था सभी आड़े आती है। आप भी सोच के देखिए, आपके स्तर पे, आपके आसपास, परिवार में, समाज में ऐसा होगा तो क्या करेंगे आप? कम से कम हिंसा मत कीजिएगा, कानून मत तोड़िएगा, दिल भी मत तोड़िएगा। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, नीचे टिप्पणी कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों तक भेजिएगा, उनसे बातचीत कीजिएगा इसकी। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहिया पर चलते हैं तो आप चलाएं या पीछे बैठें, हेलमेट ज़रूर लगा कर रखिए। कल ही मैं देख रहा था, मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ, 2 लोग मर गए, सिर फटा हुआ पड़ा है, फ़ोटो दिख रही है मुझको। एक ने भी हेलमेट लगाया हुआ नहीं था। बोलते बोलते मेरा गला सूखने लगता है। हेलमेट लगाए बिना दोपहिया पर मत चढ़िए। किसी हादसे की हालत में, दुर्घटना की हालत में सबसे पहले सिर शिकार होता है, सिर पर चोट लगती है। हेलमेट ही आपको थोड़ा बहुत बचा सकता है उसमें। हेलमेट न रहने से ब्रेन हेमरेज होता है, पूरे बदन को, आधे बदन को लकवा मार सकता है, आप कोमा में जा सकते हैं, पूरा परिवार आपका उजड़ जाएगा उसमें। पुलिस के नियम महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी अपनी ज़िंदगी महत्वपूर्ण है, अपना सिर महत्वपूर्ण है। आप सोचिए ना, आपके घर आपकी डेड बॉडी जब पहुंचेगी, अगर आपका सिर जो है तरबूज जैसा खुला हुआ टुकड़े में पहुंचेगा, क्या गुजरेगी आपके घर वालों पर। इसलिए दोपहिए पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर ही रखिए। फिर मिलेंगे।